आदर्श यानी विक्की, ठीक है। पहले तुम्हें तुम्हारा बारे में बता देते हैं, उसके बाद तुम्हारा ये जो होने वाली पत्नी है उसकी कुंडली में क्या लिखा है वो बता देते हैं। हाथ दिखाओ। देखो, मैंने पहली चीज़ बोली कि अभी तुम्हारे हाथ में बाधा रेखाएं चल रही हैं और 31 साल की उम्र तक है। अभी राहु की दशा है, वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। और कुंडली जो कहती है वो कहती है कि छोटी उम्र में भी इंसान का दिमाग जो है बड़े व्यापारी जैसा है, और आप बड़े व्यापारी बनेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि कुंडली के अंदर महाराजयोग है। महाराजयोग क्या है कि लग्न का स्वामी बुध जो है वो उच्च का होकर सूर्य के साथ चौथे घर में बैठा है, ठीक। आपका हाथ और कुंडली देखते मैंने बोला था कि आपकी बहनें 2 या 3 होनी चाहिए। कितनी बहनें हैं? 2 हैं। अच्छा। और आपके साथ मेन दिक्कत ये है कि आप लोगों के पचड़े में ज़्यादा पड़ते हैं, और मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, मेरे बताने पर बहुत सारे लोग जेल गए। एक तो बंदा 5.5 साल नहीं छूटा था। आप इन चक्करों में ना पड़ें। उधारी देना, विश्वास करना, लोगों के झगड़ों में पड़ना, इससे आपको हवालात या जेल हो सकती है। जबकि आपके जन्म पत्र में लिखा हुआ है कि आप एक अच्छे परिवार से आते हैं। आपकी कुंडली के 6ठे घर के अंदर मंगल अपनी राशि का है, यानी कि अच्छी धन संपत्ति के स्वामी आप होंगे। माँ को बीमारी परेशानी आप बता रहे हैं पिछले 4 साल से है। कारण उसका यह है कि कुंडली के अंदर कर्क राशि में राहु बैठे हैं, और मैंने आपको बोला था कि आपकी मदर को बीपी की और घुटनों की परेशानी होनी चाहिए। उसका कारण ये था कि बृहस्पति, चंद्रमा और शनि एकादश भाव में है। नीच के शनि चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा माँ का कारक होता है, ठीक है। और चंद्रमा माँ पर संकट देता है, तो पैरों का कारक शनि होता है, स्केल्टन का कारक शनि होता है, हाई बीपी वगैरह बढ़ाने का कारक सूर्य होता है। तो पिता और माँ दोनों को दिक्कतें देते हैं। पिता को इस कारण देता है क्योंकि चौथे घर में सूर्य का होना अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य क्रूर ग्रह हैं, पिता के स्वामी ग्रह हैं, पिता के कारक ग्रह हैं, लेकिन अगर वो चौथे घर में होते हैं तो पिता पर संकट भराते हैं। आपको भी क्रोध अधिक आता है, और आप अगर किसी का झगड़ा दोस्त यारों का हो जाए तो उसमें बीच बचाव में उतरने वाले पहले व्यक्ति होंगे, और आप पीठ नहीं दिखाएंगे, जिसके कारण आपको हवालात या जेल हो सकती है। आप आशियाना में रहते हैं। परिकल्प नगर कॉलोनी थी। परिकल्प नगर कॉलोनी जैसे आप पुरानी वाली से जाते हैं और 12 बिरो वाली मंडी की तरफ मुड़ते हैं, वहाँ पे एक विश्वकर्मा फैब्रिकेटर्स करके हैं। महेश विश्वकर्मा आज से 22 साल पहले मेरे पास हाथ दिखाने आया था, बच्चे की कुंडली बनवाने आया था। तो मैंने उससे पूछा किसकी कुंडली है, कहता मेरे बेटे की। तो मैंने कहा इसकी कुंडली में तो लिखा है कि इसका पिता किसी औरत के कारण वो जेल जाएगा। कहता कैसी बात कर रहे हैं? हमने कहा लिखा यही है। थोड़े दिनों के बाद CMS गोमती नगर के कुछ लोग मुझे हाथ दिखाने के लिए आए थे, तो मेरा पियून बोला कि सर बाहर एक बूढ़े से बाबा हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। हमें उनको अंदर बुलाया, तो वो अंदर आके बोले कि ऐसा है कि सर आपने महेश के लिए बोला था कि वो जेल जाएगा, तो उसकी बीवी ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली, वो जेल में है। विष्णु और मेरी जमानत हो गई है, अभी उसको छुड़वाना है, कैसे छुड़वाया जाए। फिर उसको छुड़वाया। उस वक्त दहेज प्रथा का बहुत लंबा मामला हुआ करता था, 20-22 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो कृष्णनगर थाने का जो इंस्पेक्टर था वो विष्णु यानी उसके बड़े भाई की बीवी के पीछे भी पड़ा था कि उसको भी जेल ले जाए। तो फिर हमने उसको एक नीलम पहनाकर उससे छुड़वाया, फिर दोनों की जमानत हुई। तो तुम्हारी कुंडली में भी ये लिखा है, और मेरे बताने पर बहुत सारे लोग इस तरह की परेशानियों में फंस चुके हैं। एक लड़का तो 10 नवंबर को मैंने बताया था, 15 नवंबर को अमर उजाला में उसका फ्रंट पेज पे लिखा हुआ था 5.5 साल जेल काटी उसने, ठीक है। तो आप इन चीजों में ना पड़े, आपका जीवन बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप केवल पीला पुखराज और पन्ना धारण कर लेते हैं। कुछ पूजन करा लीजिए। राहु की दशा ठीक नहीं है, और एकदम से पैसा ना लगाइए आप, क्योंकि गड़बड़ है, ठीक है। दूसरी बात कि आपने जो रत्न पहने हैं इसमें ये नीले रंग का ये जरकन है। शनि मैंने बोला कुंडली में खराब है, ये बहुत नुकसान देगा। ये तुमको, जैसे तुम्हारा दिमाग भंवर है, 24, 25, 26 साल के आसपास हो रहे हो। मिथुन लग्न का मतलब होता है कि इंसान डुअल मेंटालिटी का होता है, कभी पॉजिटिव सोचता है, कभी नेगेटिव सोचता है ना। यही होता है तुम्हारे साथ ना, यही होता है ना। और उसमें तुम अपना बहुत तगड़ा नुकसान कर बैठोगे, क्योंकि ये शनि गुरु के साथ है। अब मैंने उद्धव ठाकरे की कुंडली देखने के बाद बोला था कि इस टाइम पे सरकार गिर जाएगी, और उद्धव ठाकरे की कुंडली उसी डेट पे गिर गई थी। कारण क्या है कि जो तुम्हारी कुंडली में ग्रह है वो उसकी कुंडली में ग्रह है। तुम अपना सब कुछ बर्बाद कर लोगे अगर तुम नीलम या नीलम से संबंधित कोई भी रत्न धारण करोगे, क्रोध पर काबू नहीं करोगे,
ठीक है, अभी दशा तुम्हारी ठीक नहीं चल रही, आने वाले दिनों में जब तुम्हारी बृहस्पति की दशा लगेगी तो वो अच्छी होगी। लेकिन राहु की दशा में, क्योंकि राहु कुंडली के अंदर मार्केश है, राहु की दशा में अगर तुमने कोई भी गड़बड़ काम किया तो तुम फंस जाओ जी। ठीक है। तुम ये बताओ, क्या तुम्हारे चेहरे पर, सिर पर तुम्हारे कोई चोट है, कोई ईएनटी की कभी तुम्हें कोई परेशानी हुई, दांत वात कोई टूटा है या कोई और दिक्कत है, कोई कटवट था कभी जीवन में, बचपन में? नहीं, बर्थ मार्क है पंडित जी, बस एक ये है ना। हाँ ये राहु के कारण है, बर्थ मार्क है। ये राहु के कारण है। कुंडली के अंदर राहु दूसरे घर में मार्केश होकर बैठा है, राहु के कारण है। राहु शरीर पर कहीं ना कहीं, कोई ना कोई चेहरे पर, क्योंकि चेहरे का कारक, सिर का कारक, राहु केतु एक ही दैत्य था, एक ही राक्षस था जिसने अमृत पिया था। तो सिर जो है वो राहु है, धड़ जो है वो केतु है। तो सिर पे कोई ना कोई, अगर वो गलत जगह पर बैठा है, मार्केश में बैठा है, तो कोई ना कोई मार्क जरूर देगा। दिखाओ जरा कहाँ है। हाँ, ये राहु के कारण है, ठीक है जी। तो अगर तुम ये समझ सकते हो कि कुंडली इतना कुछ बता सकती है जिन बातों को तुम नहीं जानते थे, पहली बार मेरे से मिल रहे हो, तो आने वाला भविष्य भी खराब हो सकता है अगर तुम बातों को नहीं मानोगे। तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल, ये समझ लो, जहर की तरह है नीला पत्थर, ठीक है। शुक्र का पत्थर भी तुम्हें नहीं पहनना है। और अभी तुम शादी करने जा रहे हो, तुमको एक चीज सचेत कर दूं जो कुंडली में मुझे दिख रही है और खटक रही है, कि अगर तुम्हारे कोई और पुराने रिश्ते हैं तो उनको बढ़ावा मत दो। अगर हैं तो मत दो। मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं जानता हूं, ठीक है पंडित जी। मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं जानता हूं। अगर हैं तो उनको बढ़ावा मत दो, वरना तुम्हारी शादी स्पॉइल हो जाएगी। शादी के पहले या शादी के बाद उन लड़कियों के कारण तुम्हें बहुत ज्यादा मुसीबतें आने वाली हैं, ध्यान रख लो। हवाबाजी में मत रहो, बहुत कम उम्र है, और जितनी तुम्हारी उम्र है उससे 4 साल ज्यादा का मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए तुमसे कह रहा हूं, सलाह है तुमको कि गड़बड़ काम मत करो, ठीक। ठीक है।